दोस्तों, एक लड़के की अभी नई नई शादी होती है। दोस्तों, दोनों पति और पत्नी अपने घर में रोज एक रिश्ता कायम कर रहे थे। दोस्तों, रोज अपने जीवन का एंजॉय ले रहे थे। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि उसकी पत्नी को शक होने लगता है कि हमारी ये सब कारतूतें और कहानियां जो है कोई छुप कर देखता है। लेकिन उसका पति जो होता है अनदेखा कर देता है और दोनों लोग आपस में एक पति पत्नी के रूप में संबंध बनाते हैं और सो जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है और महीने 2 महीने गुजर जाते हैं। तभी वो लड़का जो होता है उसे अपने काम के सिलसिले में अब जो है कि अपनी कंपनी ज्वाइन करना था। दोस्तों, 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर कि वो काम करता था, वहीं रहकर अब होता है कि हफ्तों तक काम करेगा और हफ्ते में एक घर मिलने आया करेगा। दोस्तों, अब होता क्या है कि उसका पति वहीं पर रहने लगता है। शाम होती है, रात होती है और ये जो महिला होती है वो सो जाती है। सोने के बाद फिर सुबह होता है, अपने परिवार का ख्याल रखती है और वो संडे जब आता है तो समझ जाती है कि आज मेरे पति जो हैं कि आएंगे। वो फ़ोन करता है और रात के आने के समय का वो इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, लेकिन उसका पति के पास जो था कि काम ज़्यादा होने की वजह से वो घर नहीं आ पाता है। उधर एक आदमी जो छुप कर देखता था रोज इनकी सब कारतूतें पति और पत्नी की, वो जो है कि दबे पांव रात में आता है। आने के बाद जब दरवाजे को बंद करता है तो पत्नी कहती है कि क्या आप आ गए? कहता है हूँ में जो है कि जवाब देता है और कुछ नहीं बोलता है। तो पत्नी सोचती है कि जो है कि आ गए और आराम से आने के बाद अपने कपड़े निकाल कर वो अपनी पत्नी के साथ शरारत करने लगता है। पत्नी सोचती है कि अभी खाना पीना लगता है बाहर से खा के आए हैं, ये शरारत कर रहे हैं, इन्हें कुछ और चाहिए। दोस्तों, वो मना भी नहीं करती क्योंकि अभी नई नई शादी थी और हफ्ते दिन गुजर गए थे। तो पत्नी भी कहीं ना कहीं उसकी इच्छुक थी, सोचती है कि ये सब हो जाए, जो है कि एंजॉय ले लिया जाए, उसके बाद खाना पीना वगैरह होता रहेगा। दोस्तों, अब पत्नी भी उसकी साथ देने लगती है, लेकिन वो कोई और आदमी था और वो अपना उसी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाने लगता है। अपना कपड़ा निकाल देता है और उस महिला के भी कपड़े निकाल फेंकता है और उसकी जो पत्नी थी वो उसको इसका सहयोग देने लगती है। दोनों संबंध कायम करने लगते हैं। दोस्तों, संबंध कुछ इस कदर बढ़ रहा था कि उसे कुछ अजीब लगने लगता है कि ये मेरा पति तो इस तरीके से नहीं करता, ये तो कुछ अलग ही अंदाज है। दोस्तों, जब वो अपनी कार्रवाई कर रहा था उस दौरान फिर उसे जब शक होता है तो मोबाइल का टॉर्च उठा के मारती है उसके चेहरे की तरफ। तो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि ये तो कोई और है। तुरंत ही उसके मुंह को दबा देता है वो आदमी और अपनी सारी इच्छाएं तब तक पूरी करता है कि जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी। दोस्तों, मुंह और हाथ पैर दाब के वो अपना काम पूरा करता है और उसके बाद दबे पांव वो रूम से बाहर भाग जाता है। दोस्तों, महिला भी क्या करती, अब सिसक सिसक के रो रही थी और दोस्तों उसके कुछ ही क्षण बाद ऐसी जो है कि भयानक घटना का अंजाम दिया जाता है जो कि समाज ने ऐसी कल्पना तक नहीं की होती कि एक महिला के साथ ऐसी दरिंदगी की जाती है और ऐसा उसके साथ घटना घटित कर दी जाती है जो कि एक निंदनीय समाज में है। क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे आज भी लोग पड़े हैं जो ऐसी ऐसी हैवानियत करने के बावजूद भी ऐसी कांड कर बैठते हैं जो कि उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते। लेकिन दोस्तों, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। दोस्तों, कहानी में सब कुछ कवर करेंगे, सच्चाई को तह तक जाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहाँ पर एक जो है कि आलम नाम का लड़का रहता है। लड़का बहुत ही होशियार था। वो नोएडा सेक्टर 3 में काम करता था। दोस्तों, वहां पर लगभग 20-25 हजार की नौकरी करता था। उसके पिता कलामू थे। उसके 3 भाई थे। दोस्तों, तीनों में ये दूसरा भाई था। इसके बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद डिवोर्स हो चुका था। घर में कोई भी बनाने खिलाने वाला नहीं था। तभी इसके पिता कलामू सोचते हैं क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। एक रूबीना नाम की लड़की से इसकी शादी तय हो जाती है। धूमधाम से शादी होती है। रूबीना जो है कि विदा होकर अपने ससुराल आती है और हंसी खुशी अपने सास ससुर की सेवा करने लगती है और अपने पति की भी सेवा करने लगती है। दोस्तों, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। नई नई शादी थी। पति पत्नी हनीमून मनाते हैं और अपने जीवन को खुशहाल एक रास्ता दिखाते हैं कि किस प्रकार से जीना है। दोस्तों, एक ही महीने गुजरता है, जो रूबीना होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और दोनों आपस में बात करते हैं और रात में जो है
कि अपना एक पति पत्नी के रूप में अपना रिश्ता कायम करते हैं। लेकिन उस रिश्ते कायम करने के दौरान कोई छुप के बाहर से देखा करता था। इसे एहसास होता था, अपने पति से आए दिन कहती, लेकिन उसका पति जो होता है वो इग्नोर कर दिया करता था कि ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों होता क्या है, एक दिन काम के सिलसिले में उसे बाहर जाना था। वो बोलता है कि मुझे कुछ लेट हो जाएगा और तुम खा पी कर आराम से सो जाना, मैं कहीं होटल पर खा लूंगा, अगर ना आ पाया तो तुम आराम करना। दोस्तों अब होता क्या, अपने पिता के पास वो फ़ोन कर देता है कि पिताजी मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अपनी पत्नी उसकी रुबीना का फ़ोन नहीं लग रहा था, उसकी जो फ़ोन था वो व्यस्त था। इस वजह से वो जो है कि पिता अपनी जो है कि एक प्लान बनाता है, क्योंकि वो रोज़ छुपकर उसका पिता कलामों ही देखा करता था अपनी बहू और अपने बेटे को संबंध बनाते हुए। दोस्तों रात होती है, रात के 9 बजे जो होता है कि कपड़े टांग कर जो है कि आता है और खुटखुटाता है, दरवाजे से अंदर घुसता है, पूछता है कि आ गए, तो वह हूँ में आवाज़ देता है और कपड़े निकाल कर जो है कि सीधे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ता है। बिस्तर पर जाके उसके साथ शरारत करने लगता है। शरारत करते समय रुबीना समझ जाती है कि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें भूख नहीं लगी है, भूख तो किसी और चीज़ की लगी है। वो उसकी जो इसे मना भी नहीं करती, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी और इस वजह से वो उसको अपना पूरा तन मन समर्पित कर देती है। दोस्तों अब उसका पिता जो होता है उसके साथ हैवानियत करने लगता है और हैवानियत करते करते उसकी चीखें तक निकलने लगती हैं। अब वो समझ जाती है कि मेरी चीख निकल रही है, मेरे तो ऐसे नहीं है, ये तो कुछ दाल में काला लग रहा है। लेकिन एक दूसरे का वो लोग साथ दे तभी रहे थे, तभी अचानक उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाता है। जब टार्च बार के देखती है उसके चेहरे की तरफ तो उसके होश उड़ जाते हैं। तुरंत ही उसका पिता उसके अपनी बहू के मुंह को दबा लेता है और दबाकर अपनी सारी जो हैवानियत थी, अपनी मनसा थी, वो पूरी करता है, जब तक कि उसका मन शांत ना हो जाए। दोस्तों अब सब कुछ होने के बाद उस रूम से निकल कर चला जाता है। उसकी जो बहू थी वो सिसक सिसक के रो रही थी कि मैं क्या करूं, ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे साथ, ये क्या हुआ। दोस्तों इसी के वजह से उसकी जो जेठानी थी वो तलाक लेकर चली गई थी, उस परिवार को छोड़कर चली गई थी। इसी कारनामे की वजह से अब जो था उसकी जो देवरानी जो होती है वो इस कारनामे को भुगत रही थी। दोस्तों सुबह होता है, अब बताने पर भी मजबूर थी कि बताऊं भी तो किससे बताऊं। और जब एक बार ऐसा मामला होता है तो ये मामला सिलसिला रुकने का नाम ले नहीं लेता। आए दिन जो ससुर था वो आता था चुपके से और के साथ संबंध कायम करता था। जो भी कुछ लाता था खाने पीने वाली चीज एक पत्नी के रूप में इसे लाकर दिया करता था, मान सम्मान भी करने लगा था। अब ये कहीं ना कहीं घुट रही थी, लेकिन किसी से कह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है, इसका जो देवर था उसे भी इस बात की भनक लग जाती है। आए दिन देवर भी मुंह मार लिया करता था, उसका नाजायज फायदा उठाने लगा, क्योंकि उसका पति जो था 60-70 किलोमीटर दूरी पर एक कंपनी में काम करता था, कहीं हफ्तों में आता था। जब ये ऐसे 6 महीने तक गुजर जाते हैं, जब सब्र का बांध टूटने लगता है, तो महिला जो होती है अपने पति से इस बात को कहती है। पति भी इस बात को इनकार कर देता है कि इसमें दिक्कत क्या है, अगर थोड़ा बहुत मजा परिवार वाले भी ले लिए तो क्या बन बिगड़ जाएगा, तू मेरी पत्नी हो, मैं नहीं रहता हूँ, तो कुछ बहुत इंजॉय ले लिया करो। दोस्तों कहीं ना कहीं पत्नी को भी बहुत बुरा लगता है कि शादी करके मैं तुम्हारे साथ आई और ये सब तुम क्या कह रहे हो। दोस्तों समय गुजरता है और पत्नी जो इस बात से इनकार कर देती है, वो समझ जाती है कि मेरी जेठानी क्यों तलाक लेकर चली गई। दोस्तों फिर वहाँ से जो होता है कि वो एक दिन अपने सारे कपड़े जो है कि बांध कर अपनी जो है कि मायके भाग जाती है। मायके भाग जाने के बाद वहाँ से पुलिस कंप्लेन FIR करती है और सारी जो है कि अपनी रिपोर्ट सुपुर्दगी जो है वहाँ पर बयां करती है। बयां कराने के बाद उसका जो है कि फिर से मेडिकल जांच कराया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के स्पर्म पाए जाते हैं। इस स्पर्म के आधार पर उन बाप बेटों को गिरफ्तार करके उनकी भी जांच किया जाता है और जांच के आधार पर उन्हें जो है कि जेल में भेज दिया जाता है। विभिन्न धाराएं लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, मुकदमा चल रहा है। जो भी सजा होगी कोर्ट द्वारा उन्हें जो है कि जुर्म जरूर कबूल करना पड़ेगा। अब दोस्तों मुकदमा चल रहा है तो जुर्म जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक पति जो है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था। पत्नी भी मजबूर होकर ऐसा कदम उठाई और उसका परिवार बद से बदतर हो गया। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, लेकिन हर घटना का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों अगर उसका पति ऐसा ना होता तो आज इस कदम पर उसका परिवार नहीं पहुंचता। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।